बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप चेकिंग की दूसरी वीडियो के साथ हम हाजिर हैं, जिसमें फर्दर जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे कि वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो दो एग्जांपल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। इसका पार्ट ए हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था पार्ट वन में। अब इसका जो बी पार्ट है और सी पार्ट वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। और जी, ये हम आ गए सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशंस की ग्रामर और इसकी जो ट्रांसलेशन स्कीम है टाइप चेकिंग की जिम्मेदार, इसको हमने यहाँ पर एक स्लाइड में कर लिया है, ठीक है। अब आइए हम इस जो कोड फ्रेगमेंट दिया हुआ है ना, इस कोड फ्रेगमेंट का हम बनाते हैं एनोटेटेड पार्स पे। तो अगर आप इस कोड फ्रेगमेंट का जायजा लें तो इसमें हमारे पास p एक डाटा टाइप गिवन है, जिसकी टाइप है पॉइंटर टू इंटीजर। और एक a हमें दिया गया है एरे 10 एलिमेंट्स का, और उसकी हर एलिमेंट की टाइप इंटीजर है। उसके बाद हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, और जिस एक्सप्रेशन में हम एरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग द पॉइंटर एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, पॉइंटर का साइन जब पहले आता है ना तो वो डिक्लेरेशन होती है, जैसे कि यहाँ आप देख लें, यहाँ पे पहले लगा है ना तो ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं। और जब बाद में लगा होता है इसका मतलब है हम पॉइंटर की मदद से वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि पॉइंटर में जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो पहले लगा हुआ है पॉइंटर का साइन, और जब पॉइंटर की मदद से हम एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू को, जिसको जिसका एड्रेस पॉइंटर में रखा हुआ है, तो उस वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये पॉइंटर का साइन बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्सप्रेशन है और ये दोनों डिक्लेरेशन है। वैसे भी कॉलन लगता है जब डिक्लेरेशन होती है, ठीक है ना। या देखें, आइडेंटिफायर का नाम आता है, कॉलन लगता है, टाइप आती है, तो उस वक्त हम टाइप को डिक्लेयर कर देते हैं आइडेंटिफायर के लिए। तो आइए हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं पार्स ट्री बनाना। पार्स ट्री होगा, ये एनोटेटेड पार्स ट्री होगा। तो हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम से, तो प्रोग्राम में हमारे पास दो डिक्लेरेशन हैं, तो हम जाएंगे यकीनन डिक्लेरेशन की जानिब। डिक्लेरेशन जब खत्म हो जाएगी हमारे पास, तो हम जाएंगे एक्सप्रेशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन और सेमीकोलन और एक्सप्रेशन। अच्छा, डिक्लेरेशन हमारे पास दो डिक्लेरेशंस हैं, तो डिक्लेरेशन सेमीकोलन और फिर हमारे पास डिक्लेरेशन, ठीक है। पहली जो डिक्लेरेशन है वो पॉइंटर की है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई लेंगे जिसका नाम p है, और कॉलन के बाद आएगा t, और यहाँ पे आ जाएगा डिक्लेरेशन के साथ क्या होता है, ऐड टाइप का मेथड होता है, ऐड टाइप। और इस ऐड टाइप में हम लोग क्या करेंगे, p के हवाले से हम यहाँ जो टाइप निकलेगी ना t की, वो यहाँ लिखेंगे। आप देखते हैं t कहाँ पर जा रहा है, t जा रहा है कैरेट, और कैरेट के बाद क्या है, अगेन t है। कैरेट के बाद हमारे पास अगेन जो है t है, ठीक है। ये चाइल्ड वाला t है। अच्छा, ये फिर आपके पास दोबारा गया है इंटीजर पे, t एक्सपेंड हो रहा है इंटीजर पे। अच्छा, जब t एक्सपेंड होता है इंटीजर पे, तो t की टाइप क्या हो जाती है, इंटीजर हो जाती है। ये बात समझ में आई। अब ये जो t की टाइप है ना, ये जो चाइल्ड वाले t की टाइप है, ये पॉइंटर के साथ स्टोर होगी, तो p की टाइप हो जाएगी पॉइंटर टूवर्ड्स इंटीजर। ये पॉइंटर टूवर्ड्स इंटीजर। तो ये आपने अपने पास स्टोर करके साइड पे रख लिया कि भाई p के बारे में पता चला है कि p जो है ना वो पॉइंटर टू इंटीजर है। ये आपने अपने पास सेव कर लिया। अब ये आया दूसरा डी, ठीक है। दूसरे डी में आपके पास है आइडेंटिफायर जिसका नाम है ए, उसके बाद कॉलन का साइन, और उसके बाद है आपके पास टी। जगह कम है तो जरा ख्याल से इसको इस्तेमाल करना है। और ये जो टाइप है ना, यहाँ पे ऐड टाइप का मेथड चलेगा, और वो टाइप जाके इस ए आइडेंटिफायर के लिए यहाँ पर हम सेव कर लेंगे, सही। अच्छा, अब देखना है कि ये टी क्या टाइप डिक्लेयर होती है। तो टी हमारे पास है एरे, और एरे के बाद है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद है हमारे पास नम। ये देखें, यहाँ पे आपको नम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये नम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नम आ जाएगा। ये हर टर्मिनल को मैं अलग अलग नोट पे लिख रहा हूँ, नम ऑफ। अब फिर दोबारा यहाँ टी आएगा, ठीक है। तो ये सब टोकन है। अब ये जो टी है ना, ये टी दोबारा जा रहा है इत्तेफाक से इंटीजर पे, इंटीजर। तो ये वाला जो टी है, ये टी, इसकी टाइप हो जाएगी टी डॉट टाइप। ये क्योंकि सिमेंटिक रूल है इसलिए इसको डॉटेड लाइन में लिख रहे हैं हम, टी डॉट टाइप इंटीजर। अब आ जाए ये पेरेंट वाले पे, ठीक है। ये पेरेंट वाला क्योंकि ये एरे है, तो इसकी टाइप एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, एरे में हमारे पास पहले तो वर्ड आता है एरे। अच्छा, ये किस आइडेंटिफायर के लिए हम कर रहे हैं, ए के लिए, तो पहले ए का नाम आएगा, ऐड टाइप है ना, कि किसके लिए टाइप ऐड करनी है, ए के लिए। और टाइप क्या होगी, एरे। एरे में दो चीज़ें आती हैं, एक नम, और नम की वैल्यू है हमारे पास
10 कॉमा, और जो दूसरी चीज आती है ना वो हर एलिमेंट की टाइप। तो ये देखें एरे नम ऑफ टी, टी क्या है, इंटीजर, तो ये हो जाएगा 10 कॉमा इंटीजर, 10 कॉमा इंटीजर, और इसको हम राउंड ब्रैकेट में करेंगे, टाइप एक्सप्रेशन है ना ये टाइप एक्सप्रेशन, तो ये दो ब्रैकेट आ गए। तो अब आप साइड पे लिख लें यहाँ पर कि ए का पता चला है कि ये एरे है 10 एलिमेंट्स की और इसकी हर टाइप इंटीजर है। अब आप जनाब ई को एक्सपेंड करेंगे, तो ई हमारे पास जो एक्सपेंड हो रहा है ना, उसमें क्या है, पहले ये एरे ए और स्क्वायर ब्रैकेट में बी है। ये किस तरह की एक्सप्रेशन है, अगर आप और करें तो ये इस तरह की एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये वाली एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें E2 जो है ना, अगेन वो पॉइंटर वाली एक्सप्रेशन है। तो ये दो के कॉम्बिनेशन से ये हमारे पास बना है। तो इसको आप सबसे पहले, अच्छा इसका भी टाइप आता है एक, ई की टाइप का हमारे पास ये आएगा, देखते हैं कि ई की टाइप क्या डिस्कवर होती है यहाँ पे, क्योंकि यही तो पता लगानी है कि ई की टाइप जो है क्या है, ये टाइप एरर है या कोई और टाइप है। तो ये ई जो है हमारा एक्सपेंड हो जाएगा, ये ई हमारे में पहले आएगा ई, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद फिर ई, और फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा ये जो ई है ये दरअसल है आइडेंटिफायर, हाँ ये ई क्या है, आईडी, और आईडी के साथ हमारे पास हमेशा क्या होता है, लुकअप, ठीक है। तो यहाँ ई की टाइप क्या हो जाएगी, बस आप लिख दीजिए ई की टाइप इज इक्वल टू, क्योंकि वो आप इस आइडेंटिफायर की टाइप को लुकअप करेंगे, जो आएगी ना वो यहाँ लिख देंगे, वो यहाँ लिख देंगे। और ये वाला ई क्या है, इसमें आपके पास है ई और पॉइंटर, तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे ई, और फिर यहाँ पे लिखेंगे पॉइंटर, और फिर यहाँ पे लिखेंगे आप ई डॉट टाइप, ई डॉट। अच्छा मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है आपको, यहाँ पे आपने हर किस टाइप एक्सप्रेशन नहीं लिखनी। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास ये जो ई है ये कौन सा आइडेंटिफायर है, देखें आप ऊपर जाके, ए है ये, ए है, तो यहाँ पे आप छोटा सा लिख दें आई डी ए, और यहाँ पर इसको एक्सपेंड करें, तो ये वाला आइडेंटिफायर है पी, और यहाँ पर आप लिख दीजिए ई डॉट टाइप इज इक्वल्स टू लुकअप, लुकअप से जो भी आए। अच्छा आप मुझे बताएं ए की टाइप जब आप लुकअप करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एरे, यहाँ आएगा एरे 10 कॉमा इंटीजर, ठीक है। ये आइडेंटिफायर की टाइप आपने लुकअप की ना, ये देखें यहाँ पे आइडेंटिफायर की टाइप आपने लुकअप की, तो जो भी आई वो यहाँ पर इसके हवाले से हो गई। अच्छा अब पी की जब आपने टाइप देखी, तो पी की टाइप आपके पास आ गई पॉइंटर टू इंटीजर, यहाँ पर, यहाँ पर आप लिख लें पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। अच्छा अब ये हो गई पॉइंटर टू इंटीजर। अब यहाँ पर आए आप, यहाँ पे क्या होगा, ये जो ई कैरेट हो रहा है, ई कैरेट का मतलब है जब ई खाली आईडी था तो ये वाला रूल लगा, आईडी वाला, ये वाला रूल लगा आपके पास, ठीक है। अब है ये वाली इसकी E1 की टाइप आपके पास आ गई, और E1 की टाइप क्या है, पॉइंटर टू टी। अब आप मुझे बताएं कि जब E1 पे ये पॉइंटर का साइन लग रहा है, तो अब ये रूल चलेगा ना, तो इसमें आप देखेंगे E1 की टाइप पॉइंटर टू टी है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन की टाइप क्या हो जाएगी, सिर्फ टी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखें कि इस ई की टाइप जो है, मैं एक मिनट आपको लेजर से दिखा, ये देखें इस आइडेंटिफायर की टाइप, अभी पॉइंटर नहीं लगा, इस आइडेंटिफायर की टाइप है पॉइंटर टू इंटीजर, तो इस एक्सप्रेशन यानी ई के बाद जब कैरेट का साइन आ रहा है, तो इस एक्सप्रेशन की जो टाइप है वो क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। देखिए आप, इसकी टाइप अगर पॉइंटर टी है तो इस पूरे की इस एक्सप्रेशन की टाइप क्या हो जाएगी, सिर्फ टी हो जाएगी, अदरवाइज टाइप एरर। तो E1 की टाइप तो पॉइंटर टू इंटीजर है, तो फिर इस ई की टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ और इसको लिख देता हूँ यहाँ पर इंटीजर, ये आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब आ जाए फाइनल, ये अब इस ई का आपने टाइप निकाल ली, इसकी भी टाइप आपने निकाल ली, ये अंदर वाला जो है इसकी टाइप जो है वो इंटीजर हो गई, और इसकी टाइप जो है वो एरे है। अब ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसकी टाइप यानी इस पूरी एक्सप्रेशन ये है दरअसल, है ना, ये एक्सपेंड हो रही है ना इस पूरे पे। तो अब ये आप जाए वापस पीछे, ये देखें अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है आपके पास, ये देखें
अब इस एक्सप्रेशन की टाइप निकालनी है आपने, E1 की टाइप भी निकाली, E2 की टाइप भी निकाल ली, ये जो अंदर वाला है इसकी टाइप इंटीजर है और इस वाले की टाइप जो है वो एरे है। अब आपको बतानी है कि इस पूरे की टाइप क्या होगी। अच्छा, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एरे की मदद से एक एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस एरे की मदद से एक एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, तो उसकी टाइप क्या होगी कि जो उस एलिमेंट की टाइप होगी। लेकिन उसके लिए शर्त है कि E2 की टाइप इंटीजर होनी चाहिए। देखें, अगर E2 की टाइप इंटीजर है और E1 की टाइप जो है वो एरे है, जो कि बेसिकली जिसमें दो चीजें, एक एस है और एक टी है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की टाइप क्या हो जाएगी, सिर्फ टी हो जाएगी, क्योंकि आप एरे में से अगर एक एलिमेंट उठाते हैं तो जो एरे की टाइप, एरे के एलिमेंट की टाइप होती है वही टाइप उस एलिमेंट की होती है जो एरे में से आता है। तो यहाँ जो भी टाइप होगी ना एरे का, जो सेकंड पैरामीटर है, बस वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि E2 की टाइप इंटीजर होनी चाहिए। तो आप ये देखें जी, तो आप ये देखें कि यहाँ पर ये E2 है ना, वैसे तो सब E है, लेकिन बताने के लिए ये E1 है, E2 है, हमने सबस्क्रिप्ट लगाए हुए हैं, वैसे है वो E1। तो ये E2 दरअसल ये वाला है, ये देखें, ये इसको E2 कह रहे हैं। तो E2 की टाइप इंटीजर होनी चाहिए। और आप ये देखें, जबरदस्त, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। तो एक शर्त पूरी हो गई कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला ई है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला ई है, इसकी टाइप तो इंटीजर है, इसकी टाइप इंटीजर है। तो फिर अब हम देखेंगे एरे की क्या टाइप है, 10 कॉमा इंटीजर। तो फिर ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये रिटर्न होके इसकी टाइप बन जाएगा। तो यहाँ पर इसकी टाइप जो है वो आपके पास हो जाएगी इंटीजर। तो यहाँ पर इसकी टाइप हो जाएगी इंटीजर। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की टाइप टाइप एरर नहीं हुई, बल्कि इसकी टाइप जो है वो क्या हुई, इंटीजर हुई। और देखिए आप यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप एरे की मदद से यहाँ पर आपने एक वैल्यू प्रोवाइड की, और ये वैल्यू आपने कहाँ से उठाई, पॉइंटर की मदद से। और पॉइंटर किस चीज को पॉइंट कर रहा था, इंटीजर डाटा को। तो इंटीजर डाटा में कोई वैल्यू पड़ी थी, मिसाल के तौर पर 7। तो पॉइंटर की मदद से आपने वैल्यू उठाई, यहाँ पर आपने लिखा पॉइंटर, आपने कहा पॉइंटर की मदद से वैल्यू उठाओ। तो ये गया और वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख दी, वो हो गई 7। ठीक है, अब एरे जो है उसको तो इंटीजर इंडेक्स मिल गया। तो इस एरे ने, ए क्या है, एक एरे है, ठीक है, और 7 रेंज में भी है 10 के। तो ए ऑफ 7 उठाया, तो ए ऑफ 7 ये पूरी एरे जो थी इंटीजर की थी, तो इसने जो एलिमेंट उठाया वो भी इंटीजर का था। तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ना, ये क्या हो गई, ये एक्सप्रेशन हो गई इंटीजर। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये इसका एनोटेटेड पार्स बन गया। अब आ जाए आप नेक्स्ट पर, जिसमें हम बाकायदा स्टेटमेंट की भी टाइप चेक करेंगे। तो ये है हमारे पास, यहाँ पर आप देख लें कितनी डिक्लेरेशन है, 1 2 3 4। ओ हो, यहाँ पे तो 4 डिक्लेरेशन हो रही हैं। तो और उसके बाद सिर्फ एक वाइल की स्टेटमेंट है, लेकिन वाइल की स्टेटमेंट आप अंदर देखें 3 असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं। सही है, तो काफी बड़ा इसका पार्स ट्री बनेगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक आपको इजाफा करना है कि पहले क्या होता था कि प्रोग्राम जो है उसको हम लिखते थे डिक्लेरेशन सेमी कॉलन एक्सप्रेशन, लेकिन अब लिखेंगे प्रोग्राम डिक्लेरेशन सेमी कॉलन स्टेटमेंट। ठीक है, हम ये लिखेंगे प्रोग्राम प्रोड्यूसर डिक्लेरेशन सेमी कॉलन स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट शुरू हो गई यहाँ पर, ये स्टेटमेंट्स आ गई 4। और ये तो खैर ये बता रहे हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर अलाउड। बेसिकली 3 तरह की स्टेटमेंट है, एक असाइनमेंट है और एक आपके पास इफ स्टेटमेंट, एक लूप की स्टेटमेंट है, वाइल। अच्छा, उसके बाद इनमें ई आ रहा है ना, तो ई जो है हमारे, अच्छा इसमें यहाँ से ये देखिए प्रोग्राम से डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन से हम यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आ जाएंगे, फिर टी की मदद से यहाँ पे टी पे आ जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से ई जो है ना ये एक्सेस होगा, और ये सारी हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। बस एक काम आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे टी की टाइप कैरेक्टर इंटीजर तो डिफाइन है, आप यहाँ पर एक चीज और डिफाइन कर लें, टी प्रोड्यूसेस बुलियन, टी प्रोड्यूसेस बुलियन। और उसके लिए आप ब्रैकेट में रूल लिख लें कर्ली ब्रैकेट के साथ, टी डॉट टाइप इज इक्वल्स टू बुलियन। ये आपको दो चीज़ों का यानी इसमें इजाफा करना पड़ेगा। एक आपको ये वाली प्रोडक्शन का इजाफा करके एग्जाम में मिलेगा, और ये वाली टाइप का इजाफा करके एग्जाम में आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स है ना इफ की और वाइल की, उसमें ई की टाइप बुलियन होगी, तो फिर आगे मामला चलेगा। तो हमने यहाँ पे बुलियन एक टाइप जो है ना वो ऐड कर ली है, और टी डॉट टाइप बुलियन कर लिया, और ऊपर चेंज करके प्रोग्राम को अब हमने मुश्तमिल कर दिया डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट्स पे, जो कि ज़्यादा रियल व्यू है। तो आ जाइए यहाँ पर, अब हम बनाना शुरू करते हैं इसका एनोटेटेड पार्स ट्री। तो प्रोग्राम हो गया हमारा डिक्लेरेशन, ठीक है, सेमाई कॉलन स्टेटमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट्स में हम यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, डिक्लेरेशन में हमारे पास है डिक्लेरेशन और सेमी कॉलन डिक्लेरेशन। अच्छा, ये डिक्लेरेशन फिर अगेन 2 डिक्लेरेशन पर मुश्तमिल है, और ये भी इसी तरह से हम 2 पे कर सकते हैं डिक्लेरेशन सेमी कॉलन डिक्लेरेशन। अच्छा, पहली वाली जो हमारी डिक्लेरेशन है ये है, इसमें आ जाएगा आईडी, और ये आइडेंटिफायर है एफ, और फिर कॉलन आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारे पास टाइप।
ये जनरल फॉर्मेट है हर डिक्लेरेशन का। अच्छा, टाइप जो यहाँ पर आ रही है वो इंटीजर से बुलियन, यानी जो फंक्शन के लिए होती है हमारे पास, फंक्शन की टाइप जो है, बहरहाल तो फंक्शन की जो डिक्लेरेशन होती है वो बहुत सिंपल होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं टी को, तो ये बेसिकली होता है टी और एरो टी, और यहाँ पर आ जाता है टी डॉट टाइप, टी डॉट टाइप। और टी डॉट टाइप जो है ना, दरअसल मैपिंग होती है इस टाइप से इस टाइप की तरफ। तो ये वाली टाइप क्या है, ये वाली टाइप है इंटीजर। आपने यहाँ लिख लिया इंटीजर, और तो यहाँ पे टी डॉट टाइप हो गई इंटीजर, टी डॉट टाइप इज इक्वल्स टू इंटीजर। और ये वाला टी जो है ना, ये है बूलियन, छोटा वाला बी से लिखे बूलियन। तो यहाँ पर आपके पास टी डॉट टाइप हो जाएगी बूलियन। ठीक है। और ये जो फंक्शन है यहाँ पर, फंक्शन की डिक्लेरेशन, उसमें बीच में एरो आएगा, और ये वाली टाइप इस वाली टाइप की तरफ मैप हो जाएगी, यानी इंटीजर और एरो बूलियन, इंटीजर एरो बूलियन, ये टी की टाइप हो जाएगी। और ये जो टी है ये वाला टी। ठीक है। तो एक हमारे पास इस ये वहां पर भी ऐसे लिख रहे हैं, और यहाँ पर भी इंटीजर से बोलिए। अच्छा, अब जो दूसरी डिक्लेरेशन है वो तो सिंपल इंटीजर है, और उसका नाम है आई। तो आई डी आई और कॉलन, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टाइप, और ये टाइप जा रही है इंटीजर पे, तो टी की टाइप हो जाएगी इंटीजर, इंटीजर। अब आ जाए इस वाली डिक्लेरेशन पे, ये है हमारे पास आइडेंटिफायर जे कॉलन इंटीजर। यहाँ पे टी आ जाएगा। ये हमने ना तीनों वेरिएबल जो है आई जे और के तीनों इंटीजर हैं, तो उनकी टाइप यहाँ डिटरमिन कर ली। अब हम आ जाते हैं एस पर, और एस जो है ना हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, तो हम एस पे जाके और वाइल वाली स्टेटमेंट उठा लेंगे। तो यहाँ पर हम इसके चार हिस्से कर लेते हैं। वाइल, तो कीवर्ड है हमारे पास वाइल, एक्सप्रेशन, टू, और स्टेटमेंट। और एक्सप्रेशन में हमारे पास है एफ ऑफ आई। तो एफ ऑफ आई जो है ना, ये फंक्शन वाली है। अगर आप देखें सबसे लास्ट वाली ई, और फिर पैरेंथेसिस में ई, तो इस ई को आप किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ई आया, और ये ब्रैकेट, और ये ई, और ये ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ई जो है ये हो जाएगा हमारे पास आईडी, लुकअप करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे एफ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आईडी एफ। तो ई डॉट टाइप आ जाएगी यहाँ पे, ई डॉट टाइप इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमारे पास एफ की टाइप क्या है। अच्छा, जब हम हमें साइड पे स्टोर कर लेनी चाहिए थी, तो एफ की टाइप है हमारे पास, एफ की टाइप है इंटीजर से बुलियन, इंटीजर से बुलियन। और आई जो है ना वो इंटीजर है, जे इंटीजर है, के इंटीजर है। अच्छा, ये जो ई है ना, ये आपके पास है आई, यानी आईडी आई। और यहाँ पर आई जो है, तो यहाँ आ जाएगी आपके पास ई डॉट टाइप, ई डॉट टाइप। और ई डॉट टाइप जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, लुकअप होगा। तो ये आई है, तो आई की टाइप तो इंटीजर है, तो यहाँ पे तो आप इंटीजर लिख लीजिए। और यहाँ पे जो एफ की टाइप है ना, ये आपके पास क्या आ गई, इंटीजर से बूलियन, इंटीजर से बूलियन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आपको पता है फंक्शन जो है अपनी रिटर्न टाइप भेजता है। तो अब ये अगर फंक्शन कॉल हो रहा है एफ ऑफ आई, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की टाइप क्या होगी, ये बताइए आप। ये एक्सप्रेशन की टाइप ई डॉट टाइप, दरअसल ये हमें पता चलनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर आप वाइल में देखें, वाइल क्या कह रहा है,
वाइल आपसे कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की टाइप बूलियन होनी चाहिए, और यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन कह रहा है कि ई2 की टाइप अगर एस है, और ई1 जो है वो मैपिंग कर रहा है एस से टी की तरफ, तो फिर टी जो है ना वो इस पूरी एक्सप्रेशन की यानी इस फंक्शन की टाइप क्या हो जाएगी, सिर्फ टी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ई वन जो है यानी जो फंक्शन का नाम है उसकी उसमें मैपिंग हो एस से टी की तरफ, और ये जो अंदर जो टाइप है ई2 वो एस हो, यानी ऐसी टाइप हो जो यहाँ पे मैच हो, है ना। यहाँ पे जो आप टाइप ले रहे हैं वो यही टाइप ये फंक्शन की पासिंग पैरामीटर हो, और उसको वो चेंज कर रहा हो टी में, तो जिसमें चेंज कर रहा होगा ना वो टाइप इस पूरी एक्सप्रेशन की टाइप होगी। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो ई है ये इंटीजर से बूलियन की तरफ कन्वर्जन कर रहा है, और वाकई ये जो ई अंदर वाला है ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर है और ये इंटीजर से बूलियन की तरफ मैपिंग कर रहा है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो टाइप हो जाएगी वो बूलियन हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं बूलियन। तो ये हमारे पास हो गया, इज इक्वल टू लगाया था हमने, ये हो गया बूलियन। तो ये तो हमारा मसला हल हो गया कि इस एक्सप्रेशन की टाइप बूलियन हो गई हमारे पास। अब ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, तो हमें जाना पड़ेगा एस सेमी कॉलन एस की तरफ। यहाँ से तो दो आ गई, तो फिर इसका मतलब है फिर हमें और यहाँ पे स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये अब तीन स्टेटमेंट्स हमारे पास हो गई। अच्छा, पहली स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और असाइनमेंट स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, आईडी और कॉलन इक्वल टू और एक्सप्रेशन। और जब आईडी होता है ना तो आईडी के लिए क्या होता है, लुकअप होता है। यहाँ पर पहले आप देख लें, आईडी की टाइप अगर ई की टाइप के बराबर है, तो ये आईडी कौन सा है, के, ये आईडी है के, और ये एक्सप्रेशन जो है ये है आईडी, और कौन सा वाला आईडी है, ये आई, के इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर हमारे पास ई की टाइप क्या हो जाएगी, जो आई की टाइप होगी, यानी कि इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, तो के जो है यहाँ पर के की टाइप जो है वो यहाँ पर ये है ना, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, आई, आइडेंटिफायर आई। तो के इज इक्वल टू आई, सिंपल स्टेटमेंट है ये, देखें आप। तो हम यहाँ यहाँ पर हमने कौन सी फॉर्म ली, पहली वाली, आई डी इज इक्वल टू ई, जिसमें आईडी तो आईडी से डायरेक्टली मैच हो गया, क्योंकि वहां तो लेफ्ट साइड पे तो आईडी होना मस्ट है, इधर तो नंबर भी हो सकता है ना। तो ये जो आइडेंटिफायर है ये आई है, तो इस ई की टाइप हो गई इंटीजर। ये एक्सप्रेशन हमने कहाँ से ली, ये ली हमने नंबर 3 से, एक्सप्रेशन में देखें आप सीधे हाथ पे। तो यहाँ पर ये जो थर्ड वाली है ना, ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन ली है, तो ये हो गई आपके पास। तो यहाँ पर आई डी इज इक्वल टू ई, तो क्या है कि आईडी की टाइप ई की टाइप से मैच करनी चाहिए, असाइनमेंट स्टेटमेंट की बस ये शर्त है, तो वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो दोनों मैच हो गई। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना इसकी टाइप हो जाएगी एस डॉट टाइप वॉइड हो जाएगी, इज इक्वल्स टू वॉइड। सही है। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगेन आईडी है हमारे पास आई वाला, फिर कॉलन इक्वल टू है, और उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन है ई मॉड ई वाली, ई मॉड ई वाली एक्सप्रेशन है, जिसमें ये वाले ई जो है ना अगेन आइडेंटिफायर है जे वाला। तो फिर ई की टाइप क्या हो जाएगी आप बताइए, जे की टाइप क्या है, इंटीजर है, तो आपने यहाँ लिख दिया इंटीजर। और ये कौन सा वाला है, आई है, और आई की टाइप भी क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पर ई डॉट टाइप जो है ना ये आपके पास हो जाएगी इंटीजर। ठीक है। अच्छा, अब ई मॉड ई में दोनों की टाइप इंटीजर है, तो आप देख लें राइट साइड पे चौथा रूल, ई मॉड ई, अगर ई वन की भी टाइप इंटीजर है, यानी चाइल्ड वाला ई वन, चाइल्ड वाला ई दूसरा वाला उसकी भी टाइप इंटीजर है, तो पूरी एक्सप्रेशन की टाइप इंटीजर हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी टाइप जो है, यहाँ पर आप आसानी लिख सकते हैं कि इस ई की टाइप जो पेरेंट वाला है उसकी टाइप इंटीजर हो जाएगी, क्योंकि दोनों चिल्ड्रन की टाइप इंटीजर है। ठीक है। और इस स्टेटमेंट की टाइप क्या हो जाएगी, एस डॉट टाइप, इस आई की टाइप क्या है, इस आइडेंटिफायर आई की टाइप है इंटीजर, और इस एक्सप्रेशन की टाइप भी इंटीजर आई है, तो इसकी टाइप हो जाएगी वॉइड, इस वाले एस की टाइप वॉइड हो जाएगी। अच्छा, एस प्रोड्यूस हो रहा है एस सेमीकोलन एस पे, ये देखें आप, एस प्रोड्यूस हो रहा है एस सेमीकोलन एस पे, अगर एस वन की भी टाइप यानी चाइल्ड वाले दोनों एस की टाइप वॉइड है, तो फिर वॉइड ही पेरेंट को पास ऑन हो जाएगी, नहीं तो टाइप एरर। तो इत्तेफाक से इस वाले एस की भी टाइप वॉइड निकली, क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशन और आईडी की टाइप मैच हो गई थी, और इस वाली की भी टाइप इस वाले एक्सप्रेशन की टाइप से मैच हो गई, इंटीजर इंटीजर है दोनों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉइड, और तो ये वाली भी वॉइड हो जाएगी, क्योंकि ये एस भी वॉइड है और ये भी वॉइड है। तो हमारे पास जो पेरेंट वाला हमारे पास जो एस है ये भी वॉइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम आसानी लिख सकते हैं एस डॉट टाइप इज इक्वल टू वॉइड। ठीक है, और अब आ जाए आप इस पे, ये एस क्या है, अगेन ये भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है, आईडी इज इक्वल टू और एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिफायर है, तो इसकी टाइप जो है वो हो जाएगी आपके पास इंटीजर।
क्यों इंटीजर हो जाएगी? क्योंकि ये जो है ना ये के है, ये के है, और के जो है ना आप देख लें ऊपर इंटीजर है, और लेफ्ट वाला जो इक्वल टू के लेफ्ट पे आइडेंटिफायर है वो जे है, और यहाँ पर आप लिख लें ये जे है। तो जे और ये वाले दोनों इंटीजर है, तो दोनों साइडों पे असाइनमेंट स्टेटमेंट की दोनों साइड पे टाइप मैच हो गई। तो इस वाले एस की टाइप जो है वो हो गई वॉइड, हो गई वॉइड। इस वाली स्टेटमेंट की टाइप वॉइड हो गई। तो अब आप यहाँ आ जाएं, इस वाले एस की टाइप वॉइड हो गई, और इस वाले एस की टाइप वॉइड हो गई। तो हमारे पास ये वाला जो एस है इसकी टाइप भी वॉइड हो गई, क्योंकि इसके दोनों चिल्ड्रन की टाइप जो है वो हो गई वॉइड। तो इस तरह हमारे पूरे प्रोग्राम की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उनकी टाइप जो है ना वॉइड निकली। ये है, सॉरी ये एस है, ये ये जो एस है ना इसकी टाइप वॉइड है, इसकी टाइप वॉइड है। और ये एस कहाँ से आया? इस वाले से। तो इस वाले एस की, ये वाला जो एस है पेरेंट वाला, इसकी शर्त क्या है कि अगर इस एक्सप्रेशन की टाइप बूलियन हो जाती है तो वाकई इस ई की टाइप बूलियन है, और अगर एस की टाइप वॉइड हो जाती है तो इस एस की पेरेंट वाले एस की टाइप भी वॉइड हो जाएगी। ये देखें, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये थी ना सबसे टॉप वाले, सबसे टॉप लेवल पे हमारे पास, सबसे टॉप लेवल पे ये वाइल स्टेटमेंट थी। ये तीन डिक्लेरेशन, चार डिक्लेरेशन थी, एफ आई जे और के। उसके बाद वाइल की स्टेटमेंट शुरू हुई थी। वाइल की स्टेटमेंट में डू के बाद तीन असाइनमेंट स्टेटमेंट थी। तो सबसे टॉप पे वाइल थी। वाइल क्या कहती है कि अगर इस एक्सप्रेशन की टाइप बूलियन है, इस वाली की, तो जो इस एस की टाइप होगी वही इसको पास ऑन हो जाएगी। देखें, जो इसकी टाइप होगी चाइल्ड वाले एस की, नहीं तो टाइप एरर। तो इस वाले चाइल्ड की जो टाइप है ना वो वॉइड निकली, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन की टाइप क्या थी? बूलियन थी। तो अब सारी जिम्मेदारी इस वाले चाइल्ड वाले एस की टाइप पर आ गई। जो इसकी टाइप होगी वो इसकी टाइप होगी। इसकी टाइप निकली माशाल्लाह से वॉइड, कोई एरर नहीं था। तो यही पास ऑन हो गई पेरेंट वाले एस को। तो इसकी टाइप भी हो गई वॉइड, और बिल्कुल सही ठीक ठाक पूरा प्रोग्राम हमारा निकला। तो ये काफी बड़ा हमारे पास हो गया। इसको आप अगर सॉल्व करें एग्जाम में तो पूरी कॉपी को खोल लें दो हिस्सों में, बीच में पूरा बड़ा सा हिस्सा आ जाए ना 2 पेजेस वाला, तब आप इसको ऊपर से बनाना शुरू करें, बीच में लाइन से बनाना शुरू करें। एक साइड पे डिक्लेरेशन, एक साइड पे स्टेटमेंट ले जाएं, या थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड पे पी को रखें ऊपर, और क्योंकि डिक्लेरेशन का हिस्सा अमूमन ये थोड़ी कम लेंथ पे खत्म हो जाता है, और फिर स्टेटमेंट को आप अगले पेज पे पूरा बढ़ाते रहें, तो ये फूल फुलवारी इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच।